एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम केवीएस एनवीएस जो 2025 में टीयर 1 का एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस के रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। देखिए, केवीएस एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं है टीयर 1 का, और स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि अब हम सिलेबस नहीं है तो हम क्या पढ़ें। देखिए, अगर सिलेबस गिवन नहीं है तो आप कोई भी एक टीचिंग एग्जाम देखिए, लाइक DSSB का आप एग्जाम देखिए। ठीक है, DSSB के एग्जाम में जो पेपर, दो पेपर होते हैं, है ना, एक पेपर होता है लेकिन उसमें पार्ट होते हैं, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 2 होता है ना, वो होता है सब्जेक्ट के रिलेटेड, उसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं 100। लेकिन पार्ट 1 जो होता है वो एज इट इज टीयर 1 केवीएस की तरह ही है, लेकिन बस इसमें जो है कंप्यूटर ऐड हो गया है। बाकी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग एंड जो हो गया जीके, इसमें भी आता है। ठीक है, बस एडिशनल इसमें क्या ऐड हो गया है, कंप्यूटर ऐड हो गया है केवीएस में। सेम यही रहने वाला है। तो अब हम सिलेबस DSSB वाला करें, जो पेपर पार्ट 1 में आया था, क्वेश्चंस आए थे, वही टॉपिक्स करें तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो हम DSSB के टॉपिक्स की बात करें जो एग्जाम अभी हुए थे, अगर हम एस्टिमेट लगाएं कि कौन कौन से टॉपिक्स क्वेश्चंस आए थे, तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो ब्लड रिलेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब, डाइज, साइलोजिज्म, स्टेट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, डायरेक्शन, वेलन डायग्राम, डिक्शनरी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, वाटर इमेजेस, ये कंप्यूटर रीजनिंग के आप टॉपिक्स कर लेंगे तो केवीएस एनवीएस के एग्जाम में भी इससे ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, कोई आपको ज़्यादा ऐसे, जैसे मैथ है, मैथ में ऐसा नहीं है कि आपको SSC लेवल के जो टॉपिक्स मैथ के होते हैं तो वो कर लेने, वो नहीं करना है आपको। DSSB के पार्ट 1 के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स DSSB के एग्जाम में आए थे वैसे ही करिए, क्योंकि सेम ही रहने वाला है मोस्टली, है ना। और मैथ की अगर बात करें, मैथ में LCM, HCF, ठीक है, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, पाइप एंड सिस्टम, DI, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन ना, टाइम एंड डिस्टेंस, ये कर लीजिए। और एक बोट एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम का भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो भी कर लीजिएगा आप। ठीक है, बात करते हैं हम कि इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना है। देखिए, इंग्लिश के लिए आपको नीतू मैम की बुक लीजिए, और उस बुक में जो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी मैं अगर नीतू मैम की आपको बुक दिखाऊं तो ये बुक है। ठीक है, आप इस बुक के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ठीक ठाक बुक है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है कि हाँ भी ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा हो तो हम पढ़ ना पाएँ इसको। तो अगर मैं इसके टॉपिक्स की बात करूँ कि इनके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो ये देखिए, लाइक इसमें जो वर्ब, टेंसेस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशन सेंटेंसेस, वर्ब्स, ये सारे जो टॉपिक्स है ना, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल्स, ठीक है, प्रपोजिशन, तो ये टॉपिक्स आप कर सकते हैं। एक बार इनसे गो थ्रू हो जाएंगे तो आपके लिए ये सब इजी हो जाएगा। लेकिन ये है कि साइनोनिम एंटोनिम्स को रेगुलरली और वोकैब्स को रेगुलरली पढ़िए, और इस बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो आप इस बुक के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, कंप्यूटर के लिए एक ल्यूसेंट की बुक आती है, और ल्यूसेंट की बुक देखिए ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, बहुत छोटी सी बुक। इस बुक में 14 चैप्टर्स हैं, और ज़्यादा भी बड़े चैप्टर्स नहीं है। ठीक है, आप इन चैप्टर्स को करने के बाद इसमें से ना क्वेश्चंस भी हैं उसके पीछे, 100 के अप्रॉक्स, 70 अप्रॉक्स, ऐसे हर टॉपिक चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो कंप्यूटर के लिए आप ये वाली बुक से जो भी देखिए, ज़्यादा नहीं है, 14 चैप्टर आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, और इस बुक को पढ़ने के बाद आपके कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और क्वेश्चंस भी आपसे बनने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी के लिए। देखिए, ल्यूसेंट की जो भी बुक है उसकी ग्रामर में जो जो टॉपिक्स हैं आप उस बुक के अकॉर्डिंग अपना पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट की बुक है और बहुत अच्छी बुक है भी ये, है ना। तो इस बुक में आप देखिए जो जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। साहित्य नहीं पढ़ना है आपको, इसके व्याकरण के जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, संज्ञा, अवयव तक, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, ये टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए। ठीक है, छंद अलंकार भी पढ़ लीजिए, क्योंकि DSSB में नहीं आया था लेकिन केवीएस में चांसेस हैं आने के। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को कर सकते हैं, और साहित्य नहीं करना है हिंदी के लिए। 10 क्वेश्चंस का आएगा तो कितना ही पूछेंगे, वो इतना ही आप कर लीजिए, बहुत रहेगा। ये था सिलेबस। अब जीके रहेगी। जीके के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जीके के टॉपिक्स डिटेल में करने पड़ेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट और किससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं ना, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी आपसे। ठीक है, सो ये थी वीडियो को उसके सिलेबस के रिलेटेड कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़े, और
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे की मोर वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।